एल्कोहल। हेलो स्टूडेंट्स, तो उन्हें जुड़ जाएं केमिस्ट्री क्लास। टॉपिक आपको पता है कौन सा चल रहा है, एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल में रासायनिक गुण चल रहे हैं हमारे। कल मैंने आपको डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आए। कल मैंने जो आपको कराया था, क्या कराए थे, अभिक्रिया चल रही है जिसमें OH बंध टूटता है, और इसमें मैंने आपको एस्टरीकरण अभिक्रिया करवाई थी। ठीक है, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाई तो एस्टर बना था। ये अभिक्रिया मैंने आपको कल करवाई थी। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया जो थी वो ये थी, एसिटिलीकरण या एसिटिलन, एसिटिलीकरण या एसिटिलन। ठीक है, तो वहां हमने कल जो अभिक्रिया पढ़ी थी, आपको पता है एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराओ, अम्ल एनहाइड्राइड से कराओ, अम्ल हैलाइड से कराओ, आपको क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। आप कितने भी कार्बन का अम्ल एस्टर वो एनहाइड्राइड और हैलाइड ले सकते हैं, लेकिन एसिटिलीकरण एक फिक्स है। क्या कि अगर हम एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड, अच्छा ये अम्ल हैलाइड है, आईपीएससी पद्धति में ऑयल क्लोराइड इसको लिखते हैं, एथेनॉल क्लोराइड नाम होगा, लेकिन इसका एक सामान्य नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और इस एसिटिल क्लोराइड की क्रिया प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में किससे करवा रहे हैं हम, एल्कोहल से। हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है, एथेनॉल। तो आपको पता है बंध कौन सा टूटेगा, OH बंध टूटेगा। तो ये जो H प्लस है, यहां से Cl माइनस, क्योंकि ये बंध कैसे टूटेगा, H पर प्लस और ऊपर माइनस। यहां कैसे टूटेगा, Cl पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो ये H प्लस किसको ले जाएगा, Cl माइनस को HCl के रूप में, और ये उत्पाद हमारा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एथिल एथेनोएट बनेगा एस्टर। लेकिन यहां पर फिक्स क्या हुआ है, यहां अगर आप देखोगे तो यहां पर जो H प्लस है, हाइड्रोक्सी समूह के जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी समूह का जो हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन माने एक्सचेंज, कौन से समूह द्वारा हुआ है बेटा, ये CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस समूह को हम क्या कहते हैं, एसिटिल। क्या कहते हैं समूह को, एसिटिल। तो एसिटिलीकरण यदि अभिक्रिया आएगी तो आपको एसिटिल क्लोराइड के साथ ही करानी पड़ेगी। कई अभिक्रिया भी एसिटिलीकरण के नाम से आपको आगे भी मिलेंगी। तो जहां भी एसिटिलीकरण आए, क्या आएगा, एसिटिलीकरण, वहां आप अभिक्रिया किससे कराओगे, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी एक अभिक्रिया और कराऊंगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल में जो OH समूह की जो हाइड्रोजन है ना, उसका प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा हो रहा है। एसिटिल समूह किसे कह रहे हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वैलेंसी खाली, एसिटिल समूह द्वारा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एसिटिलीकरण। अभिक्रिया बन तो एस्टर ही रहा है, एस्टर ही है, एस्टरीकरण ही है, लेकिन एस्टरीकरण में भी स्पेसिफिक क्या है, ये एसिटिलीकरण। ठीक है, एक और कर सकते हैं इससे हम, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड अम्ल एनहाइड्राइड के साथ, ये देखिए CH3CH2OH, ये कौन है बोलो, एथेनॉल। और इस एथेनॉल की क्रिया CH3C डबल बॉन्ड ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड आईपीएससी पद्धति में नाम है, इसका सामान्य नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। कल भी मैंने बताई थी अभिक्रिया,
ठीक है, तो यहां पर ये H प्लस, देखिए यहां से बंध टूटेगा और CH3COOH ये बाहर निकल जाएगा, CH3COOH, और देखो क्या बनेगा, ये कौन सा समूह है, CH3CO, एसिटिल समूह है या नहीं है बोलो। ये एसिटिल समूह हाइड्रोजन के स्थान पर जाके जुड़ जाएगा और ये उत्पाद बनेगा हमारा आई बात समझ में, एथिल एथेनोएट। तो यहां पे फिक्स है, एसिटिलीकरण में, एस्टिलीकरण जब होगा तो एस्टर में ये समूह चेंज हो सकता है लेकिन ये एथेनोएट ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एथिल एसीटेट भी इसका सामान्य नाम है, एक इसका सामान्य नाम और है एथिल एसीटेट। क्या है, एथिल एसीटेट, कैसे बता देंगे, या इसका आईपीएसी नाम है एथिल एथेनोएट। ये धीरे धीरे करके सारे नाम आपके पास पहुंचने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम है लिखिए आप, लिखिए, ये सांद्र एस्टोस्पोर की उपस्थिति में होती है ना अम्लीय माध्यम में, लिखो, जब एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोक्सी समूह के हाइड्रोजन का हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह, ये लिख लेना भाई, एसिटिल समूह, ब्रैकेट में समूह बना लेना, एसिटिल समूह द्वारा हो जाता है तथा एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्रिया क्या कहलाएगी, एसिटिलीकरण, ऊपर लिखी हुई है तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे हैं इसको एसिटिलीकरण, पुनः सुन लें। अब ये एसिटिलीकरण अब क्रिया और भी आएंगी आपके आगे, फिनॉल में भी आएगी, जहां भी एसिटिलीकरण नाम आएगा ना तो आपको अब क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से यहाँ करानी होगी, क्योंकि वहां पर इस समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा किसी भी समूह का। ठीक है ना, तो इसमें जो एस्टर बनेगा ना, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें जो एस्टर बनेगा तो वो ये एल्किल समूह चेंज हो सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए लास्ट में एथेनोएट ही आपको आएगा, या इसको एसीटेट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों अपक्रिया उतार लें आप।
लिख लिया? लिख लिया होगा बेटा, है ना? और वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ये आपकी ये अपक्रिया होगी। देखो, इसके बाद तो पहली अपक्रियाएं हमारी हो गई। इसको हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। कौन सी अपक्रियाएं थी ये? जिसमें ये OH बंध टूटता है। ठीक है, अब नंबर सेकंड आप हेडिंग डालें, सेकंड हेडिंग डालें, वे अभिक्रियाएं जिनमें ये COH बंध टूटता है। वे अपक्रियाएं जिनमें COH बंध टूटता है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इनको कहेंगे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बड़ी सिंपल और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ठीक है, देखिए अपक्रिया क्या है? लिखो, देखो इसमें निम्न अपक्रिया देखने को मिलती है। इसमें निम्न अपक्रिया देखने को मिलती हैं। इधर देखो, नंबर 1 हेडिंग डालो इसमें, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड ब्रैकेट में लिखना HX से क्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। अब आप देखिए, पहले इसको समझो, फिर एक एक करके इसमें कई अपक्रिया मुझे करानी है। छोटी छोटी जो बातें वो सारी प्रत्येक अपक्रिया में अलग अलग आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। ये अल्कोहल है, ध्यान से सुने। ठीक है, और अल्कोहल की क्रिया HX से कराते हैं। ठीक है, अल्कोहल की क्रिया HX से जब कराएंगे ना, तो आपको बताएं HX हाइड्रोजन हैलाइड है, इसको हम हैलोजन अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पर X की जगह पर IBr Cl ये हो सकते हैं। ठीक है, HF नहीं होता है। देखिए फ्लोरीन जो है ना, आपको पता है 11th में आपने पढ़ा है, फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से विभिन्न गुणधर्मों में भिन्नता दर्शाता है। उसका कारण क्या है? उसका आकार बहुत छोटा है, विद्युतणता बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो HX जो अम्ल हम लेंगे ना, वो 3 ही लेंगे, HI, HBr या HCl। ठीक है, अब ये अम्ल है, हैलोजन अम्ल है, या इसको हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे। सबसे पहले ये बंध टूटेगा। जब बंध टूटेगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? बोलो, हैलोजन पर। इस पर आएगा माइनस और हाइड्रोजन पर आएगा बेटा प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब ये हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड इस एल्कोहल पर आक्रमण करेगा, चूंकि इसका स्वयं का विषमांश बंध विखंडन होता है, तो यहाँ पे भी ये जो बंध विखंडन है कैसा होगा? विषमांश होगा। और बंध कौन सा टूटेगा? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का जब बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस। ध्यान से सुने, अब ये जो माइनस है ना, ये किसको लेकर? प्लस को लेकर। H प्लस को कौन ले जाएगा? OH माइनस, और प्लस पर कौन आएगा? X माइनस। देखिए क्या बनेगा? RX।
और बाहर क्या निकलेगा, H2O। H2O क्या बन गया बोलो, एल्किल हैलाइड। नाम लिखने का तरीका क्या है, जैसे एल्कोहलों का रूल पद्धति में नाम लिखा ना आपने एल्किल एल्कोहल, ऐसे ही हैलाइडों का भी नाम हम रूल पद्धति में क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन मूलक के अंत में हैलाइड लगाते हैं। आईपीएससी पद्धति में क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, अभी मैं इस अवक्रिया को आपको जब पढ़ाऊंगा ना, बीच में आपको बताऊंगा कि ये कहां से आई है, कैसे उल्टी अवक्रिया है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ये जो अवक्रिया है ना, इसमें मध्यवर्ती ये अल्कोहल है, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कैसे बन रहा है, अब देखिए, आप देख रहे हैं ना, OH माइनस जा रहा है, X माइनस आ रहा है, इसका मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब OH माइनस जाएगा तो कार्बन पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। आपको पता है कार्बन पर यदि प्लस आवेश है तो उसको हम कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जो बातें मैं बता रहा हूं, तो एल्कोहलों की बात करें, आप पढ़ चुके हैं, जैसे में 3 एल्कोहल हैं, 3 प्रकार के एल्कोहल। ये देखो, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल, ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, और ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। देखो, ये 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब जब यहां से OH माइनस जाएगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा मध्यवर्ती, यहां से जाएगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा मध्यवर्ती, यहां से जाएगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा मध्यवर्ती। आप देखिए यहां पर कौन सा कार्बोनियम आयन बना है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, थ्री डिग्री कार्बोनियम आयन। ये कौन सा बोलो, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और ये क्या है बोलो, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। बात समझ आई, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। मैं आपको बताऊं, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम, सबसे अधिक स्थायी कौन सा कार्बोनियम आयन होगा, 3 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा। 1 मिनट का समय आप सोचें, फिर मैं आपको बताता हूं। बोलो, कारण क्या है, सुनो, मैं आपको ये अपक्रियाएं तो आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लें। लेकिन मैं बीच में आपको कार्बन, देखिए 2-3 बातें हैं जो बार बार मैं आपसे कहता हूं, कहता रहूंगा। अभिक्रिया वो तीव्र गति से चलती है जहां पुराने बंध जितनी तीव्रता से टूटें किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, उतनी तीव्रता से नए बंधों का निर्माण होता है। तो जितनी तीव्रता से पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध जितनी तीव्रता से बनेंगे, तो अपक्रिया उतनी तीव्र गति से संपन्न होगी। सामान्य सी बात है। दूसरी बात क्या है कि अभिक्रिया वो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी जिसमें बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होगा। अभिक्रिया कौन सी तीव्र गति से होगी, जिसमें बनने वाला मध्यवर्ती अधिक स्थायी होगा। दूसरी बात है, अब मध्यवर्ती कौन सा अधिक स्थायी होगा, तो मैंने आपको कल या परसों बताया था कि मध्यवर्ती वो अधिक स्थायी होगा जिस पर आवेश क्या होगा, कम होगा, चाहे आवेश धनावेश हो या ऋणावेश हो। पुनः सुने, मध्यवर्ती कौन सा अधिक स्थायी होगा, जिस पर आवेश कम होगा। ठीक है, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि एल्कोहलों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं। ये हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये जो अभिक्रिया है इससे एल्किल हैलाइड बन रहा है। अभिक्रिया ये नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसे है नाविक स्नेही प्रतिस्थापन, आप देखिए इसमें से एक नाविक स्नेही जा रहा है OH माइनस,
और X माइनस नाभिक इसलिए यहां पर आ रहा है। फिक्स हो गया। अब इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कौन बनता है? कार्बोनियम आयन। रटना नहीं है, कार्बोनियम आयन कैसे बन रहा है आप देखिए। OH माइनस जा रहा है तो छोड़ किसको गया? कार्बन पर प्लस। कार्बन पर क्या? प्लस। तो कार्बन पर धनावेश कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। अब एल्कोहल 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उन 3 प्रकार के एल्कोहलों की बात करें तो उनसे 3 प्रकार के क्या बनेंगे? बोलो कार्बोनियम आयन। ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। मतलब प्राथमिक एल्कोहल से तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, द्वितीयक एल्कोहल से 2 डिग्री कार्बोनियम आयन और तृतीयक एल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब इनके स्थायित्व की बात करें तो आप देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी वो होगा जिस पर धनावेश की मात्रा कम होगी। जिस पर धनावेश की मात्रा क्या होगी? कम। रटना नहीं है, कंसेप्ट देखो। ऐसा नहीं है कि अब इसको रट लोगे फिर आएगा नेक्स्ट 2 दिन पीछे फिर आएगा, ये तो चलता रहेगा। धनावेश का मतलब क्या है? दिमाग में सेट होना चाहिए। धनावेश का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब आप यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हम 1 डिग्री से चलें तो यहां पर ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है R। इसका कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव। ये एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेश घटेगा कि बढ़ेगा? धनावेश घटेगा। धनावेश क्या कह रहा है? कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यहां पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया बेटा, तो धनावेश घटा, कोई बात नहीं। अब हम इस पर 2 डिग्री पर आए तो यहां पर कितने एल्किल समूह? बोलो 2 एल्किल समूह। इनका कौन सा प्रभाव? प्लस आई प्रभाव। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब परमानेंट, केवल एक मोरल सपोर्ट है। मोरल सपोर्ट है। इससे ज्यादा कि इससे कम? इससे ज्यादा। इससे ज्यादा होगी तो यहां पर जो धनावेश है वो इस 1 डिग्री की तुलना में ज्यादा घटेगा, क्योंकि यहां पर इसको आसपास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने का हो रहा है। ठीक है। यहां पर देखिए कितने एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है? 3 एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है। तीनों मिलकर कहेंगे कि ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन तेरे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। इसका मतलब धनावेश घटेगा, इनकी तुलना में ज्यादा घटेगा, कम घटेगा? बोलो ज्यादा घटेगा। तो आप देखिए तीनों में, इन तीनों की अब तुलना करें तो सबसे कम धनावेश कहां है? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन पर। सबसे अधिक धनावेश कहां है? 1 डिग्री कार्बोनियम आयन पर। तो कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम कौन सा होगा? सबसे अधिक स्थायी कौन सा कार्बोनियम आयन होगा? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो ये कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम है। अब कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम ये है, तो मैंने क्या कहा? जिसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा वो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन से एल्कोहल ज्यादा देंगे? प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक? बोलो तृतीयक। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ये बात समझ में आया बेटा? अब आप लिखें, लिखिए जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड ब्रैकेट में क्या लिखोगे? HX। जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड ब्रैकेट में क्या लिखोगे? HX के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले आप ये अपक्रिया उतारें बस,
और इस अभिक्रिया को उतारने के बाद आप यहां रुक जाएं। इस अभिक्रिया को उतारने के बाद आप रुक जाएं, यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, फिर अब आप अभिक्रिया आगे बढ़ेंगे। ये भी नहीं उतारना है अभी आपको, मैं बताऊंगा जब उतारना है। अब आप एरो लगा के पॉइंट लिखें। लिखिए, उपर्युक्त अभिक्रिया एल्कोहलों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। एल्कोहलों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, लिखो, इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, विभिन्न कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम निम्न होता है। विभिन्न कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का घटता क्रम निम्न होता है, ये लिख लेना आप। विभिन्न कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का घटता क्रम निम्न होता है। देखो, अभी मैंने आपको समझाया था, ये प्लस आई प्रभाव के कारण सबसे अधिक स्थायी कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, उससे कम स्थायी 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और उससे कम स्थायी 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो अब ये क्रम आप उतार लो। देखो, ये कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम लिख लिया। अब कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का घटता क्रम यह है, तो हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता क्रम कौन सा होगा। मैं आपसे कहूं कि कौन से एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होंगे HX के प्रति, तो बताइए कौन से होंगे, 3 डिग्री या 1 डिग्री, 3 डिग्री या 1 डिग्री। जिसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा वो एल्कोहल HX से तीव्रता से क्रिया करेंगे। तो मध्यवर्ती किसका अधिक स्थायी बन रहा है, 3 डिग्री का। ध्यान से सुने, पुनः समझें, अभिक्रिया तीव्र गति से किधर चलेगी, जिधर मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 एल्कोहल है मेरे पास, 3 प्रकार के, ये देखो,
ये 3 डिग्री अल्कोहल, टू डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर हम कहें कि इनकी क्रिया में HX से कराऊंगा तो सबसे तीव्र गति से हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कौन सा एल्कोहल करेगा, प्राथमिक करेगा या तृतीयक करेगा? तो वो करेगा जिसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा। तो मध्यवर्ती किसका अधिक स्थायी बन रहा है? तृतीयक एल्कोहल का। तो सबसे अधिक क्रियाशील किसके प्रति? हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति। कौन से एल्कोहल होगा? 3 डिग्री। उससे कम कौन सा होगा? 2 डिग्री। और सबसे कम कौन सा होगा? 1 डिग्री। तो एल्कोहलों की, विभिन्न एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति क्रियाशीलता का घटता क्रम यह होगा। सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। अभिक्रिया पुनः समझें, 3 पॉइंट आप ध्यान रखें। अभिक्रिया तीव्र गति से कहां होगी? जहां पुराने बंध जितनी तीव्रता से टूटेंगे, नए बंध उतनी तीव्रता से बनेंगे। दूसरी बात, अभिक्रिया उस दिशा में चलेगी जिस दिशा में मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा, और जिसका मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा वो अभिक्रिया क्या होगी? फास्टली होगी। अब हमने मध्यवर्ती तीनों के देखे, ये प्राथमिक एल्कोहल का मध्यवर्ती, ये द्वितीयक एल्कोहल का मध्यवर्ती और ये तृतीयक एल्कोहल का मध्यवर्ती। इसमें सबसे अधिक स्थायी किसका है? तृतीयक एल्कोहल का मध्यवर्ती। कारण मैंने बताया आपको, कारण क्या था? इन 3 एल्कोहल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये धनावेश की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, बहुत ज्यादा घट जाती है इनकी तुलना में। तो ये अधिक स्थायी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा एल्कोहल होगा? 3 डिग्री। उससे कम कौन सा? 2 डिग्री। उससे कम कौन सा? 1 डिग्री। एरो लगा के लिखें। अतः इसी में नेक्स्ट लाइन नीचे लिखें एरो लगा के। अतः हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति, ब्रैकेट में लिखना HX, हाइड्रोजन हैलाइडों के प्रति, HX के प्रति विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता क्रम अभी तो ना विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न होगा। अभी तो सिर्फ हमने आपको अभिक्रिया के बारे में धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रिया करानी है इसमें मुझे, इसी में हाइड्रोजन हैलाइड में। ये आ गया होगा समझ में बेटा? कोई दिक्कत है? तो पहली बात, अभिक्रिया उधर चलेगी जिधर मध्यवर्ती अधिक स्थायी बनेगा। मध्यवर्ती कौन सा अधिक स्थायी होगा? जिस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो हमने देखा कि 3 डिग्री जो कार्बोनियम आयन है उस पर आवेश की मात्रा कम है, तो उसका स्थायित्व ज्यादा है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा सबसे, ठीक है। इसके बाद देखें, अब यहां पर हैलोजन HX क्या है? हैलोजनम या हाइड्रोजन हैलाइड। तो HX क्या हो सकते हैं? देखो, HI, HBr और ये HCl, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। तो अगर अलग अलग हाइड्रोजन हैलाइडों का एल्कोहलों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? आप बता सकते हैं क्या? सोच सकते हैं क्या कि मैं आपसे कहूं कि माना कि हम एक एल्कोहल लें ROH, और इस ROH की क्रिया HI से भी कराएं, ROH की क्रिया HBr से कराएं और HCl से कराएं, तो इन तीनों में से कौन तीव्र गति से क्रिया करेगा? तो आपको बता दें, आपने 11th में जो पढ़ा है मैं बता देता हूं आपको, सुनो। आपने रासायनिक आबंधन पढ़ा है, तो मैं बताऊं, बंध लंबाई यदि बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, बॉन्ड लेंथ यदि बढ़ेगी, बंध लंबाई यदि बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य घटेगी। बंध लंबाई यदि बढ़ेगी, जैसे A और B के मध्य कोई बॉन्ड है और इसकी बंध लंबाई यदि ज्यादा है तो इस बंध को तोड़ना आसान है, यह बंध तीव्रता से टूटेगा, ठीक है।
और बंध लंबाई बढ़ेगी कहां, तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ग में जैसे हम कहें FCl Br I, अब हाइड्रोजन तो फिक्स है, अब यहां ऊपर से नीचे किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे चलें तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये 11 से बात आई है। तो अब मैं इनमें बात करूं कि HI, HBr, HCl, इसमें सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी, HI की। तो सबसे कम बंध सामर्थ्य किसकी, HI की। तो तीव्रता से कौन सा बंध टूटेगा इनकी तुलना में, HI। उसके बाद कौन सा टूटेगा, HBr, HCl। तो मैंने आपको पहला पॉइंट कहा कि जहां जितनी तीव्रता से बंध पुराने टूटे उतनी तीव्रता से नए बंध बनेंगे। तो ये बंध तीव्रता से टूटेगा तो जो एल्कोहलों के प्रति हाइड्रोजन हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का घटता क्रम है वो कौन सा होगा, ये होगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन से हाइड्रोजन हैलाइड होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। कारण आपको समझ में आया कि बंध लंबाई यदि बढ़ेगी तो बंध सामर्थ्य घटेगी, और बंध सामर्थ्य घटेगी तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। भाई जितनी जल्दी बंध तोड़ेंगे उतनी अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो आप एरो लगा के लिखें नीचे, लिखो एल्कोहलों के प्रति विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइड, ब्रैकेट में लिखना हैलोजन अम्ल, एल्कोहलों के प्रति विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइड, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हैलोजन अम्ल की क्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न होता है। अब इससे संबंधित जितनी भी अपक्रिया आपके 12th में मिलेंगी ना, उन सबको मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि सभी को यही कराने की कोशिश करूं। ठीक है ना, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ही ना रहे। तो अभी तक आप ये लिख लें, ये क्रम लिख लो आप। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। अब देखिए, तो अब हम अपक्रिया, पहले तो हमने आपको सबसे पहले बताया कि इसमें अपक्रिया कौन सी, हाइड्रोजन हैलाइड से हमने अपक्रिया करवाई आपको सबसे पहले, और उसी पर हम आ जाते हैं। यही अपक्रिया अभी चल रही है और यही चलती रहेगी। क्या थी अपक्रिया, एल्कोहल की क्रिया हमने किससे करवाई, बोलो, HX के साथ करवाई, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई। तो ये H इस OH को लेकर H2O के रूप में, और ये बनेगा RX। ठीक है, अब हमने 2-3 बात, ये अपक्रिया ज़्यादा तीव्र गति से देते हैं, कौन से, हैलोजन अम्ल, ये अपक्रिया तीव्र गति से देते हैं। ये सारी बातें हमने बताई आपको। अब इसमें क्या है देखिए कि सबसे पहले मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं CH3CH2OH, या मैं आपको बताऊं कि हमको अपक्रिया किससे करानी है, HI से। किससे करानी है, HI। तो आपने देखा एल्कोहलों के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा अम्ल है, हाइड्रोजन आयोडाइड है भाई, HCl HBr सबसे अधिक। तो ये तो एल्कोहलों से जब क्रिया करेगा ना, ये यदि एल्कोहलों से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में सीधे क्रिया कर लेगा। और इधर भी हमने कौन सा एल्कोहल ले लिया, बोलो, तृतीयक एल्कोहल। ये भी अत्यधिक क्रियाशील, इधर ये हैलोजन अम्ल भी अत्यधिक क्रियाशील। इसका नाम क्या है, सामान्य नाम लिखें तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। कोई दिक्कत है क्या किसी को, ना। हाइड्रोजन आयोडाइड क्रिया कराएंगे तो ये H इस OH को लेकर किसके रूप में निकलेगा, बोलो, H2O, और ये बनेगा सिंपल अपक्रिया। तो HI की क्रिया अगर आप किसी एल्कोहल से कराओगे
तो आपको किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील है। किसके प्रति? एल्कोहलों के प्रति। तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, ये आपकी बहुत सिंपल अपक्रिया, ठीक है। ये अपक्रिया उतार लो पहले आप। ठीक है, अब सुनो, मैं एक एक प्रत्येक अम्ल की आपको क्रिया करा रहा हूं। इसके बाद क्या है, HCl की जो क्रिया है एल्कोहल के साथ, CH3CH2OH एथेनॉल, और इसकी क्रिया HCl से कराएं तो HCl चूंकि HI से कम क्रियाशील है, ठीक है ना, HBr से भी कम क्रियाशील है, तो HCl एल्कोहल के साथ जो क्रिया करेगा वो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करेगा। किसकी उपस्थिति में करेगा? फिक्स है, निर्जल ZnCl2। अच्छा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अब क्रिया तो सेम उसी प्रकार से होगी, लेकिन उत्प्रेरक चाहिएगा कौन सा? निर्जल ZnCl2। तो कैसे? ये H किसको ले जाएगा? OH को, बाहर क्या निकलेगा बोलो? H2O, बनेगा क्या? CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये एथेनॉल, ये एथिल एल्कोहल, इसको लिख सकते हैं आप। और इसकी क्रिया HCl से कराई, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो एल्कोहल से जो HCl क्रिया करेगा वो किसकी उपस्थिति में करेगा? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। HI बिना किसी उत्प्रेरक की क्रिया करती है। एरो लगा के लिखें आप, लिखो HCl एल्कोहलों के साथ, HCl एल्कोहलों के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तथा एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देता है। बहुत से क्वेश्चन इसमें, हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको हर पॉइंट में, ठीक है। ये अब क्रिया आप लिखें। अब देखिए, अब क्रिया आपने लिख लिया और लिख लेना। बहुत शानदार यहां से भी क्वेश्चन उठता है। मैंने आपको क्या कहा है कि एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ कराएंगे, एल्किल क्लोराइड बनेगा, और एल्किल क्लोराइड जो है
वो श्वेत अवक्षेप के रूप में, मतलब धुंधलापन ऐसा श्वेत जैसे होता है ना अवक्षेप, ऐसे प्राप्त होता है, तो इसको हम कह देते हैं श्वेत अवक्षेप। ठीक है, एल्किल क्लोराइड का। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं आपको बताऊं HCl प्लस ZnCl2, HCl तथा ZnCl2 का जो मिश्रण है ना, इसको हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। जो अब अपक्रिया हमने करवाई है ना, या तो इस प्रकार से लिखी आए या आपको कहे कि ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराओ, तो एक ही बात है। तो HCl तथा निर्जल ZnCl2 ये क्या कहलाता है? हमारा ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है? ल्यूकास अभिकर्मक। अब यहां पर एक बात ध्यान दें आप, क्या बात है? ध्यान क्या देनी है, देखिए आपको मैंने ये कौन सा एल्कोहल है बोलो? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है ये? 3 डिग्री एल्कोहल। ये आपका कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये हमारा कौन सा एल्कोहल है बोलो? 1 डिग्री एल्कोहल। वन डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम किसके प्रति? हैलोजन अम्लों की प्रति। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन से? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। ठीक है ना? तो जो ल्यूकास अभिकर्मक है ना, इसका उपयोग, ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहा हमने? ल्यूकास अभिकर्मक हमने किसे कहा? HCl प्लस ZnCl2, इसको हमने क्या कहा? ल्यूकास अभिकर्मक। मैंने आपको क्या लिखाया? एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इस ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद करने में किया जाता है। तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहलों में हम ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं। विभेद कैसे करते हैं मैंने आपको बिल्कुल ले लिया, मैं सीधे आपको लिख रहा हूं। देखिए यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, यहां पे हमने क्या लिया? वही HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक। और यहां पे भी हम क्या लेंगे बोलो? HCl प्लस निर्जल ZnCl2। ठीक है ना, ल्यूकास अभिकर्मक। यहां पर भी आप लिख सकते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग तीनों प्रकार के एल्कोहलों में विभेद करने में किया जा सकता है या किया जाता है। कैसे किया जाता है? आपको पता है कि अभिकर्मक तो सेम है तीनों में, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl, ZnCl2 प्लस HCl। अब इनके प्रति इन एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील कौन से होंगे? 3 डिग्री, उससे कम कौन से होंगे? 2 डिग्री, उससे कम कौन से होंगे? 1 डिग्री। हमको पता है एल्कोहल जब ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत श्वेत अवक्षेप देते हैं, तुरंत। तो श्वेत अवक्षेप किसका होगा बोलो? एल्किल क्लोराइड का। किसका होगा? श्वेत अवक्षेप, तुरंत। तुरंत का मतलब जैसी क्रिया चालू की और विद इन सेकंडों में आपकी अपक्रिया हो जाएगी। द्वितीयक एल्कोहल श्वेत अवक्षेप देने में
श्वेत अवक्षेप देने में 5 मिनट का समय लेता है। कितना? 5 मिनट। अब जैसे बात समझ में आ रही है, 3 पात्र है हमारे पास, एक पात्र में 3 डिग्री अल्कोहल है, एक में 2 डिग्री, एक में 1 डिग्री। हमको पता नहीं है कि कौन सा तृतीयक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा प्राथमिक है। तो तीनों पात्रों में आप क्या करोगे? ल्यूकास अपकर्मक डालोगे। जिस पात्र में तुरंत श्वेत अवक्षेप दिखे तो कौन सा एल्कोहल? तृतीयक एल्कोहल। श्वेत अवक्षेप आने में 5 मिनट का समय लगे, इसका मतलब कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अपकर्मक से कोई क्रिया नहीं करता है। तो प्राथमिक एल्कोहल में अगर टेम्परेचर सामान्य है तो यह अपक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा सामान्य ताप पर। कंडीशन चेंज करते तो अपक्रिया हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर सामान्य है तो कंडीशन ये रहेगी। तो ल्यूकास अपकर्मक, बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात लिखिए आप, एरो लगा के पहले लिखो, HCl तथा निर्जल ZnCl2। अच्छा, ये सांद्र HCl भी लिख सकते हैं आप, है ना, इसको एक ही बात है। HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। लिखो, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहलों के विभेद में किया जाता है। तीनों प्रकार के एल्कोहलों के विभेद में किया जाता है। तीनों प्रकार के एल्कोहलों के विभेद में किया जाता है। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देते हैं। एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप देते हैं, कॉमा द्वितीयक एल्कोहल श्वेत अवक्षेप देने में कॉमा लगा के लिखना, कॉमा द्वितीयक एल्कोहल श्वेत अवक्षेप देने में अर्थात क्रिया करने में 5 मिनट का समय लेते हैं। 5 मिनट का समय लेते हैं, जबकि प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं।
जबकि प्राथमिक अल्कोहल सामान्य ताप पर ल्यूकास अपकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं। मैंने आपको देखो थ्योरेटिकल भी लिखा दिया और यहाँ मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास अपकर्मक से क्रिया करेंगे, श्वेत अपक्षेप देगा तुरंत, ठीक है ना। द्वितीयक अल्कोहल श्वेत अपक्षेप देने में कितना समय लगाएगा? 5 मिनट। प्राथमिक अल्कोहल श्वेत अपक्षेप सामान्य ताप पर नहीं देगा, अपक्रिया तो होगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन तुरंत जैसे हमको इसमें क्या करना है, आपको विविध करना है तो आप इससे कर लेंगे। इनको भी उतार लीजिए और आज के लिए इतना ही। इसको उतारने के बाद अभी इसी प्रकार की अपक्रियाएं आगे भी आपकी कल बढ़ेंगी, ठीक है ना। अभी तो बहुत अपक्रियाएं इसमें रह रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी प्रकार की अपक्रिया आपसे छूटे। आप कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आपके 12th के बाद 12th में कहीं भी आए, आपकी सारी प्रॉब्लम यही सॉल्व, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ल्यूकास अपकर्मक लिखा है ना, तो HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तो आप कुछ बच्चे से क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि गुरुजी आप HCl यहाँ क्यों नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप इसको यूँ लिख दो या यहाँ पर HCl को यहाँ लिख दो और निर्जल ZnCl2, ये मिला के लिखा है मैंने डायरेक्ट, क्योंकि अंतर कर रहे हैं इसलिए। बाकी का तो इसमें H2O निकलेगा बाहर सब में, अपक्रिया तो सेम उसी तरीका से होंगी। ये अंतर करना है इसलिए मैंने इस प्रकार से अपक्रिया, ऐसी भी आपको अपक्रिया मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्प्रेरक है, क्या वो अपक्रिया में भाग नहीं लेता? लेता है, अपक्रिया प्रारंभ तो वही करवाता है, तो वो तो लिखने का इसलिए तरीका है। और अपक्रिया इस प्रकार से भी आपको लिखी मिल सकती है, और किस प्रकार से अपक्रिया लिखी मिल सकती है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। एक मिनट